आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए अपनी एयर स्पेस बंद कर दी है, जिसका सीधा असर भारतीय एयरलाइंस की इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर पड़ेगा। यानी अब यूरोप, अमेरिका, पश्चिम एशिया जाने वाली फ्लाइट्स को गुजरात या फिर महाराष्ट्र के रास्ते अरब सागर की ओर मुड़ना पड़ेगा, जिससे उड़ान का समय औसतन 1 घंटे बढ़ जाएगा। जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अमरीश पांडे से बात करते हैं। अमरीश, पाकिस्तान ने एयर स्पेस बंद कर दिया, उसके बाद अब क्या इम्पैक्ट, जो जितने फ्लाइट शेड्यूल्स हैं और जिन लोगों को शायद यूरोप जाना होगा, अमेरिका जाना होगा या उस तरफ कहीं पर जाना होगा, बाकी जगहों पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है? देखिए, पाकिस्तान ने कल ये अनाउंसमेंट की कि भारत के लिए, भारत में रजिस्टर्ड विमान या फिर भारत के रजिस्टर्ड विमान जो कि कहीं और से भारत में आ रहे हैं, उनके लिए पाकिस्तानी एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और तब से हमने देखा कि लगभग 10 ऐसी फ्लाइट थी जिन्होंने या तो अपने आप को रिशेड्यूल किया या फिर डाइवर्ट करके आई हैं। हमने जब एयरलाइंस से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने यही कहा है कि फ़िलहाल हम ऑल्टरनेट रूट का इस्तेमाल करेंगे और एक्स्ट्रा फ्यूल के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अभी जो बुकिंग हुई है उसमें फ़िलहाल यात्रियों को कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि ये ज़रूर है कि औसतन जो ट्रैवल टाइम है उनका वो लगभग 1 से सवा घंटे तक बढ़ सकता है। यानी कि लंबा रास्ता होगा तो यात्रियों को थोड़ी असुविधा हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल किराए में कोई अपडेट ऐसा होगा उसको लेकर कोई चर्चा फ़िलहाल एयरलाइंस नहीं कर रही है। ये ज़रूर है कि उन्होंने तैयारी की है कि एक्स्ट्रा फ्यूल के साथ वो आगे उड़ान भरेंगी। जानकारी के अनुसार एयरलाइंस अगले कुछ दिनों में एक चर्चा करेंगी आपस में भी, साथ ही साथ जो उनके कोड शेयरिंग रूट्स हैं, जो कोड शेयरिंग पार्टनर्स हैं, उनके साथ भी वो चर्चा करेंगी और ये देखेंगे कि किस तरीके से इसका अल्टरनेटिव मैकेनिज्म बनाया जा सकता है, ताकि जो फ्लाइट्स जहां तक आ रही हैं या फिर कोई ऐसी फ्लाइट जो इंटरनेशनल कोड शेयरिंग की है और वो अगर इंडिया आ रही है तो उसके ज़रिए अपने जो पैसेंजर्स हैं उनको वो बाहर तक भेज सके, या और क्या मैकेनिज्म बनाया जा सकता है उसको लेकर चर्चा कर सकती हैं। साथ ही साथ सरकार चूँकि इस पूरे मसले पर लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, DGCA अपनी एक रिपोर्ट मंत्रालय को सौंप सकता है और मंत्रालय आगे जाकर इसको देख सकता है कि किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अगर हम पाकिस्तानी एयर स्पेस के बैन की बात देखें तो लगभग 1999 में एक बार बैन हुआ था, इसके अलावा 2019 में एक बार बैन हुआ था जो कि सबसे लंबा बैन था, 140 दिनों का बैन था। उस दौरान हम देखें तो 140 दिनों के दौरान भारतीय एयरलाइंस को लगभग 700 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। तो ये तो ज़रूर है कि एक इम्पैक्ट पड़ेगा एयरलाइंस पर। और ये भी तय है कि किराया जो है इंटरनेशनल फ्लाइट्स का, जो कि भारत से इंटरनेशनल फ्लाइट जा रही हैं नॉर्थ ईस्ट अमेरिका को, दुबई को, कतर को, नेदरलैंड्स को, जर्मनी को, कनाडा को, US को, उन पर एक इम्पैक्ट आएगा। किराए भी बढ़ सकते हैं। एक अनुमान के अनुसार जो लंबा रूट होगा US कनाडा या फिर इस तरफ जाने के लिए, उसमें जो किराए हैं वो लगभग 35 से 40% तक बढ़ सकते हैं। यानी कि किराया लगभग 50% के आसपास या उससे थोड़ा कम, लेकिन बढ़ेगा ज़रूर। लेकिन ये इम्पैक्ट आएगा 10 दिन की पूरी एनालिसिस करने के बाद। फिलहाल एयरलाइंस की तैयारी यही कि इम्पैक्ट कोई ग्राहकों की जेब पर न जाए। जिन्होंने मौजूदा बुकिंग कर रखी है उनको कोई खास तैयारी नहीं करने की ज़रूरत है। एयरलाइंस ने अपनी तैयारी कर ली है एक्स्ट्रा फ्यूल के साथ आगे बढ़ने की। इसके अलावा जिन भी एयरपोर्ट्स पर उनको रिफ्यूलिंग करनी होती है उन एयरपोर्ट्स पर भी उन्होंने बातचीत कर रखी है। तो फिलहाल उन पे जेब पे तो कोई असर नहीं है, लेकिन हाँ, आने वाले दिनों में इंटरनेशनल फ्लाइट जो भारत से इस दुनिया के इन हिस्सों में जाएंगी उनका किराया बढ़ने की उम्मीद पूरी है। जी, तो कुछ ऐसे रूट्स हैं, कुछ ऐसे विमान हैं जहां पर आप सफर करें तो उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा पाकिस्तान के एयर स्पेस भारत के लिए बंद करने के बाद। ये पूरी डिटेल्स हमारे सहयोगी अमरीश ने दी। मतलब यूरोप, अमेरिका और स्पेशली पश्चिम एशिया जाने वाली फ्लाइट्स के रूट में कुछ बदलाव या फिर जो एक्सटेंड हो जाएगा टाइमिंग, उस पर डिटेल्स दी। अमरीश, धन्यवाद आपका इस डिटेल के लिए।